हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल क्लियर साइंस में और एक और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ। और तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट और कॉपी किताबें खोल लीजिए और होना चाहिए हाथ में एक सुंदर सा पेन। चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। तो क्या कहता है ये सुंदर सा क्वेश्चन, और थोड़ा सा भारी है लेकिन हम लोग इसको चुटकियों में निपटा रहे होंगे। तो क्या कहता है क्वेश्चन कि ट्राइंगल पी क्यू आर, त्रिकोण पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी बच्चा क्यू कहां होगा बच्चा, यहां पर होने वाला है। क्यू कहां होने वाला है, क्यू होने वाला है इस जगह पर, यानी समकोण हो गया यहां पर। ठीक है, तो टोटल पूरा ट्राइंगल का नाम क्या था, पी क्यू आर। तो भैया पक्का पी इधर रहा होगा, क्यू इधर है तो आर इधर रहा होगा। बताइए कोई समस्या? नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो कर लेते हैं थोड़ी दिया बाती वाली बातें। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे कि पी आर प्लस क्यू आर 25 है। अगर पी आर प्लस क्यू आर को जोड़ देते हो तो आपको 25 मिलता है। साथ में पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। और क्या कह रखा है, साइन पी और कॉस पी निकाल दीजिए। ओहो, टेन पी अंकल को भी निकालना है तो टेन पी भी निकालना है। ठीक है, तो पहले चलाते हैं हल थोड़ा सा कि भैया हल चल जा। कलर वाइट सही रहेगा, तो चलाते हैं पहले बच्चा हल। तो हल हुई गया बच्चा हमारा, ये हल चल गया। अब देखते हैं दिया और बाती। तो दिया कितना है, दिया बच्चा दिया है क्या हम लोग को दे रखा है बच्चा पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत इसमें? क्या दिक्कत है सर, सिंपल सी बात है। और बच्चा और क्या दे रखा है आप लोगों को, और क्या दे रखा है रे बबुआ, हमें दे रखा है बच्चा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। सर लेकिन भैया साइन पी कॉस पी और टेन पी कहा है, पहले ये तो बता दो सर कि भैया तीनों भुजाओं में से कौन कौन सी भुजा का मान क्या क्या है। बच्चे ये तो हमको भी नहीं पता, निकालना पड़ेगा ना। पहले बस इतना बता रखा है कि जो पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। बस ये लिख सकते हो कि पी क्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। लेकिन इनको और इनको हमको कोई नहीं पता ये क्या है। ठीक है, लेकिन हम इनको निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। जब ये आपको कुछ साइड्स गायब हों तो हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चा, पाइथागोरस। तो यहां पर भी हम पाइथागोरस अंकल को याद करते हैं। और क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई चारा ही नहीं बच्चा, कुछ भी नहीं है हमारे पास चारा। तो याद करिए पाइथागोरस अंकल को। तो भैया पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से हम जो बात करेंगे। अब उन्होंने क्या कहा था कि भैया कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार भैया आपका क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। और भैया प्लस में लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है पी क्यू है तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चा। ठीक है, अब देखिए बच्चा, अब ध्यान से, तो पी क्यू की वैल्यू तो आपको पता है 5 है। चलो इसको डाल देते हैं, इसको हम डाल देते हैं पी क्यू की वैल्यू। तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। और पी क्यू की वैल्यू कितनी है बचवा, 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर आप जानते हो 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे जो कहानी है वो सुनिए कि भैया युद्ध में अगर कोई भैया एक घर में अगर 2 राजा बनाओगे तो घर पक्का डूबेगा। किसी भी जगह पे 2 राजा नहीं होने चाहिए, एक ही राजा होना चाहिए। सेम कहानी इस पे भी लागू होगी। भैया 2 राजा चल रहे हैं, एक पी आर है क्यू आर है, तो एक जगह पे 2 राजा नहीं, तो भैया एक को हमें दफा करना पड़ेगा। तो देखते हैं किसको दफा करेंगे। ठीक है, ये मक्खी काहे के लिए परेशान कर रही है, बदतमीजी नहीं। ठीक है, डोंट डू बदतमीजी। अब देखिए बच्चा, हम क्या करेंगे यहाँ पर हम कर रहे होंगे, इस जो भी कहानी चलाएंगे इससे चलाएंगे हम लोग। ठीक है, आप देखिए बच्चा, यहां से अगर मैं पी आर का मान निकालूं, पी आर का मान क्या आएगा बच्चे, क्यू आर दफा कर दीजिए, मान आ जाएगा किसका, पी आर का है। यानी पी आर जो बराबर हो जाएगा वो किसके होगा बच्चा, ये क्या है बच्चा, क्यू आर प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी 25 में से आपने क्या माइनस कर देना है, क्यू आर माइनस कर देना है। यही आ गया हमारे पास क्या, पी आर की वैल्यू।
इसको समीकरण 1 बोल दें। हाँ सर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही की समीकरण है सर, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो पी आर का मान डाल दूं इधर मैं, बिल्कुल डाल दीजिए सर। तो पी आर का मान क्या है बच्चा 25 यानी 25 माइनस क्यू आर, और इसका होल स्क्वायर भी चल रहा है, सामने क्यू आर का स्क्वायर हो रहा है, प्लस में भैया क्या 25 हो गया। क्या अभी आपको राजा एक दिखाई दे रहा है? हाँ सर क्यू आर एक ही राजा चल रहा है, तो कोई भी समस्या नहीं है। तो नहीं है बचवा, नहीं है समस्याएं। अब आगे देखिए, अब मुझे बताना बच्चा इस ये क्या है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी तोड़ देंगे क्या हम लोग, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, प्लस में भैया b का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2 a कितना है बच्चा 25 और b कितना है हमारे पास क्यू आर, हाँ है ना, बिल्कुल सर। सामने क्या है बचवा, सामने हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर चल रहा है ना, और भैया प्लस में 25 चल रहा है ना, बिल्कुल चल रहा है। क्यू आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर मार दिया मैंने, ठीक है। अब क्या बच गया 25 का स्क्वायर भैया 625 होता है, क्वेश्चन निपट रहा है 25 दूनी 50 होता है, और इनटू में क्यू आर चल रहा है, सामने ओनली 25 बच गया, हाँ है ना, कोई समस्या नहीं। अब क्या करिए बच्चा, अब क्या करिए, अब करना है आपको क्या 25 को इधर ले आइए और ये -50 क्यू आ रहे हैं उधर दफा कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर जाएंगे, साइन चेंज कर जाएंगे, कैसे देखो बच्चा, यानी क्या हो जाएगा 625 माइनस कितना हो जाएगा 25, हाँ है ना, बिल्कुल हो जाएगा। फिर 50 क्यू आर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा प्लस में 50 क्यू आर, सॉरी 50 क्यू आर, हाँ है ना, बिल्कुल, क्या दिक्कत है। हाँ अब देखिए बच्चा 625 में से 25 गए कितने बचे 600 और सामने क्या है 50 क्यू आर है कि नहीं, रसगुल्ला से रसगुल्ला गया और 5 इधर भाग में आ जाएगा, 5 आ जाएगा बच्चा, भाग में आ जाएगा, यानी काटोगे 12 पंजे 60 होता है, यानी थोड़ा छोटा कर लेते, इसको छोटा कर लेते थोड़ा सा। ओ हो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्यों भाग रही है, देखो बच्चा तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका छोटा हो गया, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, वरना तो फिर गड़बड़ लगेगा। ये लीजिए, ये हो गया इसका, ठीक है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं बाबू। तो क्या वैल्यू आई आपकी, क्या वैल्यू आई, हम क्यू आर का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर 600 ऐसा लिख सकते हैं, वो हम काट बाद में लेंगे ना, पहले काट दिया कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 गया, 12 पंजे 60 हो गया, तो 12 वैल्यू आ गई, यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, तो एक की वैल्यू आ गई तो हम दूसरों के निकाल लेते हैं, यानी क्यू आर हमने निकाल दिया कितना 12 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, एक साइड रह गई सर, हम निकाल पाएंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, क्या करना है आपको, सिंपल सा ये 12 अंकल को उठाइए गए और इस जगह पर डाल दीजिए, ठीक है, इस जगह पर डाल देंगे, तो क्या वैल्यू बन जाएगी, ध्यान समझना बच्चा कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है 12, ठीक है, पी आर बराबर 25 में से 12 गए तो 13 बच गए, 13 सेंटीमीटर आ गया। ओ माय गॉड, तीसरी वैल्यू भी निकाल दी हमने, यानी जो पी आर है वो हमारा निकला कितना बच्चा 13 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था। अब आते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया है, सर वो पूछा था साइन पी की वैल्यू बता दीजिए, फिर कह रहा है भैया कॉस पी की भी बता दो, और कह रहा है भैया टेन पी की भी वैल्यू बता दीजिए। ओ माय गॉड, कुछ ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं, अब तो निकाल लेंगे। साइन पी क्या होता है, जब पी अपॉन एच, सॉरी कर्ड बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ड होता है, ये आधार बट्टा कर्ड होता है, ठीक है, और टेन पी यानी लंब बट्टा आधार होता है। लेकिन यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि पी के हिसाब से चलना है, तो पी के हिसाब से जब पी एंगल ये मान के चलेंगे हम लोग, इसको यूज करें तो ये सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा,
बचा ये तो कड़ होता ही हम जानते हैं, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कड़ होती है, और ये हमारा आधार हो जाएगा। बस वैल्यू डाल दीजिए। तो लंब कितना बचा, लंब 12, कड़ कितना है 13, हो गया खत्म कहानी। आधार कितना बचा 5, कड़ कितना है 13, हो गया क्वेश्चन। लंब कितना है, लंब है 12 और भैया आधार कितना है, आधार है 5 और क्वेश्चन हो गया रे बबुआ। अगर भैया क्वेश्चन समझ आया तो भैया वीडियो के नीचे नीचे लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा पढ़ाने का तरीका। थैंक यू सो मच और बने रहिए हमारी वीडियो के साथ।